हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ और अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ। और अगर आप लाइक करते हो, आपको लगता है तो आप उसको जाके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो यहाँ पे, ओके? और आपको मैं सपोर्ट करूँगा। ऐसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सीएट लिमिटेड में। सीएट बेसिकली एक टायर का स्टॉक है, तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ और इसमें काफ़ी अच्छी एनालिसिस है, मैं आपको वो सिखाऊँगा और इसमें प्रॉपर एक अच्छा खासा नॉलेज आपको मिलेगा। और इसको ट्रेड आप तभी करिएगा जब आपकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस मैच हो जाए, तभी आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी का वीडियो नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को खोजा जाता है, ओके? चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीएट के बारे में। बट शुरुआत ये होगी कि सबसे पहले हम किस कंपनी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। भाई कंपनी कौन सी है, कंपनी का कामकाज क्या है। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होता, बाय द वे जो पुराने हैं उनको पता होगा सीएट क्या करती है। और अगर आप जानते हो सीएट क्या करती है, सीएट के टायर्स आप लोगों ने यूज किए होंगे जरूर जरूर अपनी गाड़ियों में, तो आपको पता होगा, ओके? और मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो वो सब अपडेट्स आपको मिलेंगे और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, ओके? और इसकी लिंक जो है मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। अब चलिए सबसे पहले भाई कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपनी के बारे में पढ़ने का सबसे पहला तरीका है उसके वेबसाइट पे जाओ। तो सीएट लिमिटेड यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो भैया हम सभी को पता है ये टायर बनाने वाली एक कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके टायर काफी अच्छे होते हैं। मेरी खुद की बाइक में इसके टायर लगे हुए हैं। तो ये पहला काम होगा कि कंपनी के बारे में जानो, कंपनी के बिजनेस को जानो। दूसरा काम है कंपनी के फंडामेंटल्स को जानो। तो फंडामेंटल्स कहाँ देखेंगे? screener.in करके एक वेबसाइट है, इसका नाम लिख लो, नहीं पता है तो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वहां पे आप सीएट के नाम, उसका शेयर का नाम सर्च करो और कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी होती है आप उसको पढ़ो। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप क्या है? तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8404 करोड़ है। दैट मीन्स हम इसको मिड कैप की कंपनी कह सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करंट प्राइस है वो 2077 है और जो इसका बुक वैल्यू है वो 850 का है। और इसका जो आरओसी है वो 9.28 है और इसका जो आरओई है उनका 6.14 है। अच्छा, ये सब टर्म्स आपको नहीं पता है, तो अगर आपको ये सीखना है तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं और अगली बैच जो है 20 जून को चालू होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है, तो ये होम पे आ जाएंगे तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे, पहला वाला वीडियो, इसमें आपको पूरी मैंने डिटेल्स दे रखी है क्लासेस की। और आपको अगर सही लगे तो आप यहाँ पे उसको देखने के बाद कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा कोर्सेज में, अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन करिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो हमें सीएट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर उसके बाद और हम चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या इसके सेल्स यानी कि हर महीने, हर साल या फिर हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली महीनों का तो नहीं देख सकते, बट हम क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे देख सकते हैं। तो क्वार्टरली देखने की जरूरत है, हम यहाँ पे एनुअली देख सकते हैं, ओके? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया, ये जो स्टॉक है ना, मैंने आपके साथ बहुत पहले रिकमेंड किया है। अगर मैं आपको दूं तो ये देखो कौन सा है स्टॉक, कौन सा है, कहाँ सा है, टॉप स्टॉक फॉर मई। ये देखो टॉप 10 स्टॉक फॉर मई। तो ये मैंने जो आपके साथ वीडियो दिया था मई की शुरुआत के स्टार्ट, मतलब मई के पहले, ओके? उसमें मैंने सबसे पहले आपको सीएट ही दिया हुआ है। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको सीएट मिलेगा और वो मैंने दिया था आपको लगभग वो इस लेवल पे दिया था। तो आप जरूर इसको जो है कि चैनल पे बने रहिए, यहाँ पे कहीं पे लगभग मैंने दिया था, ओके? सीएट का। तो ये देखो बेनिफिट हुआ ना, यहाँ पे जिन्होंने देखा होगा उनको ये बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो अभी भी देख रहे हैं तो अभी भी बेनिफिट है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को आप जरूर टाइम टाइम पे वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए और ये बेल आइकन दबा के रखिए। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट दे देता हूँ जो भी वीडियो अपलोड होता है, ओके? अब देखो बहुत सी चीजें हैं, अब आप सीखने को इच्छा हो रखते हो तो ही ठीक है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखता हूँ सेल्स। तो अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 4593 करोड़ से सेल्स बढ़ते 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 अभी के जो सेल्स है वो 11315 करोड़, दैट इज मैसिव सेल्स आ रखी है। और हम इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो कभी 274 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 974 करोड़ का हो रखा है। तो यहाँ पे एबिडा भी बढ़ रहा है। एबिडा मतलब बेसिकली उनका कामकाजी मुनाफा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो जो कामकाज कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, पता चला घर की उर्दी जंगेल में तो नहीं डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कहावत है,
घर की उर्दी जंगल में डालना, मतलब कि जो बना बनाया है उसको भी डुबाने का काम करना है। तो ये कंपनी बने बनाई चीजों को डुबाने का काम नहीं कर रही है, अल्टीमेटली ये पैसे बना रही है। उसके बाद आप इनके इंटरेस्ट को देखो, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये एक खतरे की घंटी है, बट अल्टीमेटली कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो उसको मैनेज कर सकती है। ओके, दूसरी, बट ये फिर भी हाई है, मैं आपको बता दूं। तो देखो, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ आपको सही सही दिखाऊंगा, मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। अब एनालिसिस करने में मैं किसी चीज के को लेकर के बायस्ड नहीं हो जाऊंगा, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इसके बाद आपका काम है कि आप इसकी खुद की एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क साधो और उससे पूछो कि क्या भैया इसको मैं करूं भाई, तो ठीक, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। फिलहाल ये स्टॉक चल चुका है, तो ये जिन्होंने यहां से ले रखा था उनको तो फायदा है, लेकिन अब बाई करना हो सकता है रिस्की हो सकता है, तो बट मतलब हो सकता है कि रिस्की हो, बट अल्टीमेटली आप इसको समझो, तब मैं एनालिसिस करना आपको सिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कभी 18 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 182 करोड़ का हो रखा है। और हम अगर यहाँ पे देखें तो इनके रिजर्व एंड सरप्लस को देख लें तो रिजर्व एंड सरप्लस इनका अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है। तो कंपनी के पास रिजर्व भी है और बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अच्छा, बोरोइंग्स क्यों बढ़ रही है? इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये जो रबर बनाते हैं ना, तो रबर टायर बनाते हैं, तो टायर में रबर इनका मेन वो होता है, मतलब एक तरीके से समझ सकते हो रॉ मटेरियल। तो उसके दाम बढ़े हुए थे, तो जब इसके दाम बढ़े हुए थे तो इनको क्या है ना कि एबिटा में फर्क आ रहा था, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाए उसका कॉस्ट, तो आपको जो है कि आप अब उतने जल्दी अपना माल का दाम तो बढ़ा नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप पनीर बनाना, आपके पास पनीर की दुकान है, तो आप दूध खरीदते हो 20 रुपए लीटर, फिलहाल 20 रुपए लीटर कहीं नहीं है बट फिर भी आप 20 रुपए लीटर दूध खरीदते हो और आप वो पनीर बेचते हो जो भी आपका रेट है उसके हिसाब से, और कल को अगर आपको दूध मिलने लगे 30 रुपए लीटर से, तो आप अपने पनीर का रेट तुरंत नहीं बढ़ा दोगे, तुरंत बढ़ाओगे तो आपके क्लाइंट टूट जाएंगे। ओके, जो आपसे लेता है वो नहीं लेगा, बट अल्टीमेटली आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे। इसमें क्या होगा कि जब 20 रुपए में लेते थे तो आपको जो प्रॉफिट बचता होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन वही जब आप 20 रुपए की जगह पे 30 रुपए यानी 30 रुपीज पे बाई करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, यानी आपका प्रॉफिट जो है वो घट जाएगा। तो बस वही चीज होती है। तो इनके जो रॉ मटेरियल थे की कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही थी, बट जैसे ही वो कम होने की न्यूज आई और वो सब अंडरस्टैंडिंग आई, तो देखो आपकी मार्केट कैसे चल रहे हैं, पूरा का पूरा टायर सेक्टर चला है, हमारे भाग रहा है, अपोलो टायर भाग रहा है, मतलब जितने भी टायर के स्टॉक्स हैं सब भाग रहे हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी अपडेट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये सब सीखना है, तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, वहां पे मैं सब कुछ सिखाता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली इसके जो है कि रेट ठीक हो गए, अभी नॉर्मल चल रहा है। और इसके बाद आपको देख लेना है कि गोरे आए हुए हैं कि नहीं। तो गोरों की अगर हम बात करें, दैट इज FIS, तो FIS जो है यहाँ पे थोड़े से घटे हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, इनको आने जाने दो, बट अल्टीमेटली जो कंपनी है वो ठीक ठाक है फंडामेंटल वाइज। डेट जो है थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर क्रिएट कर रहा है। ओके, और हम अगर आगे देख लें तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। अब चार्ट में क्या एनालिसिस है, चलो इसको देखो। चार्ट में ये जो एनालिसिस है ना, इसका नाम है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई, पहली बात तो आप इसको याद रखो, ये जो एनालिसिस है, ये जो आप सीख रहे हो, इसका नाम है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो जब भी किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई टूटता है तो वो स्टॉक फर्दर बुलिश होता है और बुलिश होता है, ऐसा माना जाता है। जैसा कि देखो एक बार यहां पे हुआ था, यहां पे देखो पिछली बार में इसका ऑल टाइम हाई था यहां पे। ओके, उसके बाद फिर उसका ऑल टाइम हाई बना यहां पे। अब देखो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला इससे ऊपर है, तो यहां पे बना। अब ये देखो यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, सस्टेन मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो, क्योंकि ब्रेकआउट होने के लिए कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। ओके, चलो पहली बात। दूसरी बात क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई लगा, तो ये देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कैंडल जाकर के ऊपर क्लोज हो गई, जो कि लगभग 280-82 के आसपास था। तो उसके बाद कंटिन्यू 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने शेयर बहुत ज्यादा चला नहीं, हल्का सा चला था, बट उसके बाद नहीं चला। लेकिन उसके बाद इसने जो रैली पकड़ी है वो फिर रैली अच्छी खासी चलती चली गई। देन उसके बाद डाउन हुआ और फिर उसके बाद इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे। ओके, तो इसमें पहले एनालिसिस क्या है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, पहली चीज। उसके बाद अब ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये रेंज वाला है, मतलब यहाँ पे देखो ये है 2017 की रेंज और ये जो रेंज है 2023 की। तो मतलब अगर हम माने तो जनवरी ले लो तो लगभग 2 साल उधर का, 5 साल लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल। ओके, तो 5 साल बाद वो रेंज टूट रही है, तो ये 5 ईयर का कंसोलिडेशन हम इसको कहते हैं। ये पहला चीज हो गया, तो 5 साल की रेंज टूट रही है, पहला पॉइंट। अब ये जो रेंज टूट रही है इसमें कुछ प्राइस एक्शन के चार्ट के पैटर्न भी बन रहे हैं, तो चार्ट के पैटर्न का नाम ले लो। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे
आपको अगर दिखेगा तो ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा, चलो हेड एंड शोल्डर नहीं दिखाई देता तो आपको ये कप एंड हैंडल दिखेगा, ओके। और नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपको देखो राउंडिंग बॉटम करके दिखेगा। तो सभी चीजें हैं, जितना ज्यादा आप देखना चाहो उतना देख सकते हो। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये मंथली चार्ट है, ओके। अब देखो ये मंथली चार्ट पर ही कंफर्मेशन लेना है कि इसका ब्रेकआउट होगा कि नहीं। तो अभी महीना खत्म होने में बाकी है, तो जब ये मंथली चार्ट इसके ऊपर क्लोज हो जाए, जो कि हमारा रेंज है 2025 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे मंथली बेसिस पे, यानी कि ये मई का महीना 2025 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हम यहाँ पे और ज्यादा लंबा ट्रेड कर सकते हैं। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप वीकली में जा सकते हो। अब वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में कंफर्मेशन पहले आ जाएगा, क्योंकि वीक खत्म होने में टाइम लगता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, और मंथ खत्म होने में टाइम लगता है। तो अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे ये हो चुका है, ओके। वीकली बेसिस पे ये हाई है, मैं इसको थोड़ा, ये हाई है आपका, और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये इसके ऊपर टिकना जरूरी है, ओके। तो इसके ऊपर टिकेगा तो ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम कंफर्मेशन क्या मिलेगा, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा। तो अभी कल थर्सडे होगा, परसों फ्राइडे होगा, तो ये जो वीक है ये अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो कंफर्म हो जाएगा वीकली बेसिस पे। उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा तो हम बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बाई करने को नहीं बोलूंगा, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। तो आपको बाई कहाँ पे करना है, पहली बात, जब ये अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो स्टॉक है बुलिश हो चुका है। उसके बाद तो देखो, चूंकि एनालिसिस में आपको सिखा रहा हूं तो एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे आपको बाई कर लेना चाहिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो वीकली बेसिस पर ही होगा। वीकली बेसिस पे यानी कि इस कैंडल का लो जो कि है 1870 का, और आपका टारगेट भी फिर बड़ा होगा। टारगेट आपका होगा 2500 का, 2600 का, और उसके आगे का। तो ये तो हो गया टारगेट और स्टॉप लॉस की बात। अगर आप वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको देखो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर वीकली क्लोजिंग हो जाए, यानी कि उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाए एक वीक की, तो आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होता है उस कैंडल का लो होता है, ओके, ये रूल है। लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग सिखाता हूं। तो मैं आपको बाई करने की सलाह कहां पे दूंगा, ये बेस्ट देखो ये है, आप बाई करो इस जगह पे, जो ये एरिया है ना, ये इस जगह पे आकर के प्राइस ने एक बार ऊपर गया था, फिर यहाँ पे साइडवेज होकर के पुल बैक लिया है, देन उसके बाद ये ऊपर गया है। तो अगर आपको कभी ये स्टॉक जो है इस रेंज में मिल जाए, जो कि है 1870 के आसपास, देखो अगर आप वो वाला बाई करोगे तो 1870 आपका स्टॉप लॉस है। देखो ट्रेडिंग अपनी अपनी जगह होती है, अब उसको हर एक स्टाइल में ट्रेड कर सकते हो। जो रूल था वो मैंने रूल बता दिया ब्रेकआउट की ट्रेडिंग, लेकिन मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। तो सही तरीका इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ये स्टॉक मिल जाए कभी 1880 और 70 के आसपास, ओके, तब आपको स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपका होगा 1600 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, और आपका टारगेट सीधे सीधे 2500 का हो जाएगा। अब इसको आने में 1 से 3 साल लगेंगे टाइम, ओके। लेकिन अब यहाँ पे दो बात है, पता चला ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, और पता चला नीचे आ गया तो ब्रेकआउट वाले फंस जाएंगे। तो अब इस दुविधा में कैसे ट्रेड करें, तो जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आपको जो ट्रेड लेना चाहिए वो कुछ इस तरीके से लेना चाहिए कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, और अगली 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बाई करो, तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेम होगा। लेकिन ये जो सेटअप है ये मंथली पे बना है, वीकली पे कंफर्मेशन आ रहा है, मंथली पे हो सकता है कंफर्मेशन आ जाए। तो ये जो सेटअप है ये लॉन्ग टर्म का सेटअप है, ये शॉर्ट टर्म में टारगेट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से 3 साल होल्ड करना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी होल्ड करना पड़ सकता है आपके टारगेट के लिए और आपके स्टॉप लॉस के लिए। तो जिनके पास पेशेंस नहीं है, ऐसे ट्रेड से वो दूर रहें, ओके। जो एक ट्रेड मैंने दिया था वो आपको प्रॉफिट दे चुका है, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप ऐसे ट्रेड से दूर रहा करो जो कि मंथली में ब्रेकआउट दे रहा है, ओके। तो ये चीज याद रखो। तो ये एनालिसिस थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे अपने खुद के एनालिसिस किए इसको ट्रेड मत करिए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एनालिसिस करना सिखाया है। मैंने आपको ट्रेड कैसे लेते हैं या फिर क्यों लेते हैं वो सब सही सिखा दिया है। ट्रेड लेना ही चाहिए ये नहीं सिखाया है, ओके। सो थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।